चलिए इस क्लास में हम देखते हैं सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और ये सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट 1 है। इसमें हम पहले भी कह चुके हैं कि 2-3 पार्ट में हर एक चैप्टर का ये क्लासेस होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x such that mod of x minus 3 less than 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का आप लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो NCERT ग्रुप में होगा, NCERT सीरीज़ में। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जो हॉर्स मेथड के नाम से ये आपको फेमस है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्विस्टेड मिलेगा इस सीरीज़ में। तो इसके लिए आपको अगर बेस वीक रहेगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप प्लेलिस्ट से NCERT सीरीज़ क्लास 11th और 12th का ज़रूर देखें, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए इसमें हम देखते हैं कि इससे क्या यूज किया जाए कि ये x का वैल्यू ये फॉलो करेगा। तो एक हम प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं हॉर्स मेथड के नाम से। मॉड ऑफ x लेस देन a देन माइनस a x लाइज बिटवीन माइनस a टू a, ये है। वेयर a इज एनी कांस्टेंट, यहाँ भी आप देख सकते हैं। देयरफॉर x माइनस 3 लाइज बिटवीन माइनस 2 टू 2। अब यहाँ से हम -3 को रिप्लेस करेंगे, -3 को रिप्लेस करेंगे तो +3 करना होगा। तो x 2 + 3, ये 1 x लाइज बिटवीन 1 to 5। x लाइज बिटवीन 1 to 5 का मतलब ये हुआ कि 1 और 5 को छोड़ करके, मीन्स 2, 3 and 4। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी है। तो ये है एक तरह का आपको सॉल्यूशन ये हुआ। इसका दूसरा सॉल्यूशन भी आप ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन से हम कैसे लेते हैं सो देखिए। अब इसमें हम x के जगह पर ए ऑप्शन का एक पहला वैल्यू यूज करते हैं। जैसे x = 1, अगर 1 हम यूज करेंगे तो 1 - 3 -2 होगा। मॉड के बाहर से जब ये निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 लेस देन 2 जो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ऑप्शन ये रॉन्ग है। इसका मतलब 1 वाले जो भी ऑप्शन है वो सारा रॉन्ग है। बी में भी 1 है तो ये भी कैंसिल हो गया। सी में 1 नहीं है। अब डी वाले में देखते हैं, एक -4 यूज कर, -4 - 3 -7, और मॉड से बाहर आएगा तो +7। 7 लेस देन 2 बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। इसका वो अल्टरनेटिव मेथड था और ये सॉल्व करके भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ज़रूर इस पर एक 11th क्लास में इनइक्वालिटी एक चैप्टर है या इनइक्वेशन, उस चैप्टर को इस क्लियर कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलेटन सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट पर हुआ, सेट्स का टाइप्स भी आपको करना कंपलसरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग is a singleton set। तो ये आपको देखना है। इसमें ऑप्शन ए में है आपका x such that mod x is equals to 5 where x belongs to natural number। ये ऑप्शन बी है आपका
x such that mod x is equals to 6 and x belongs to z, and option C है x such that x square plus 2x plus 1 is equals to 0 where x belongs to natural number, and option D है x such that x square is equals to 7 where x belongs to natural number। तो इसका देखते हैं हम क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहा जाता है, ये टाइप्स ऑफ सेट में आता है। तो इसके लिए आपको सिंगलटन सेट, पेयर सेट, सिंगलटन सेट हुआ जिसमें एक ही एलिमेंट हो, पेयर सेट जिसमें दो एलिमेंट हो, इम्पिटी सेट और नॉन नल सेट और वाइड सेट, ये तीनों नाम से जाना जाता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, जिसे फाई से डिनोट किया जाता है। ये सारे आपको थ्योरी क्लास में देखने को मिल जाएगा जो क्लास 11th का है। तो चलते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, यानी जिसका एक ही सॉल्यूशन निकले। तो चलते हैं, मॉड एक्स लेस इज इक्वल्स टू 5, यानी x के जगह पर नेचुरल नंबर है, तो ये x अगर क्या डालें कि 5 ही आए, तो 5 अगर डालते हैं तो 5 ही आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 5। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है इंटीजर, और इंटीजर जो होता है आपको -6x और +6x, ये दोनों ये हो सकता है। तो -6x यहाँ पर इंटीजर दे दिया है, और ये आपका x² + 2x + 1, इसमें दो वैल्यू आएगा। तो दो वैल्यू जब ही आएगा, इसमें भी दो वैल्यू आएगा, x = -6 पर भी सही है और +6 पर भी, इसमें भी आपका दो वैल्यू आएगा। तो जिसमें दो वैल्यू आएगा तो पहले ही कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और x² = 7, इसका मतलब हुआ x = ±√7, तो इसमें भी दो वैल्यू आए। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो जब नेचुरल नंबर नहीं है तो x का कोई भी सेट नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल। इस तरह से सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट वाला कौन है, x = 5, देयरफॉर योर आंसर इज ए। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, द सेट x such that x does not equals to x is equals to, क्या होगा इसका ऑप्शन ए 0, B 1, C 3 एंड D नल सेट। कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल्स टू x, यानी x जो है x के ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब है इसमें कोई भी वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब है जब कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये तीनों जो है सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, और इसमें x का कोई भी वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब है कि x जो है क्या है, फाई है, एंड फाई इज नल सेट। फाई को ही नल सेट कहा जाता है, इम्पिटी सेट भी कहा जाता है, और वाइड सेट भी कहा जाता है। तीन नाम से जाना जाता है फाई को। तो इसमें x डज नॉट इक्वल्स टू x का आंसर कौन हो जाएगा, नल सेट फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप्स ऑफ सेट पर है, ये डिफरेंट टाइप्स का है। आज पार्ट 1 में हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 आपका ए बी दो सेट गिवन है। ये है आपका
x such that x is equals to 3 raised to the power n, where n less n equals to 6 and n belongs to नेचुरल नंबर। यानी x का वैल्यू जो है क्या है, 3 रेज़ टू दी पावर n है। इसका मतलब है कि n के जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 6 तक हम रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका वैल्यू जो हो जाएगा 3, 9, 27, 84, 81, इसका वैल्यू 243 और 3 रेज़ टू दी पावर 6 मीन्स एक बार और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 ए का वैल्यू आ गया। अब इस तरह से हम बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी गिवन है, सेट बी x such that x is equals to 9 raised to the power n and n less than equals to 4 where n belongs to natural number। तो इसमें भी यानी n का वैल्यू हमको कहाँ तक ले जाना है, 4 तक। 3, 9 raised to the power 4, 9 raised to the power 1 means 9, 9 raised to the power 2 means 81, 9 raised to the power 3 means 729, 9 raised to the power 4 means 81 into 81, तो 6581 नहीं 6561, तो ये आएगा 81 इंटू 81। अब हमें क्वेश्चन आपको एराइज किया जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी 4 ऑप्शन रहेगा या 4 ऑप्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो 9 है दोनों में कॉमन, 81 है दोनों में कॉमन, 729 है दोनों में कॉमन, तो 9, 81 एंड 729 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन था, इस कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा ऑप्शन जो है इम्पिटी है, which of the following is empty set। इम्पिटी सेट का कौन सा है, ये ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन देखते हैं, x such that x belongs to R and x square minus 1 is equals to 0। बी ऑप्शन है आपका x such that x belongs to R and x square plus 1 is equals to 0। थर्ड ऑप्शन x such that x belongs to R and x square minus 9 is equals to 0। and D option x such that x belongs to R and x square is equals to x plus 21, x plus 2। ये है आपका
अब इसमें आपको खोजना है कि इम्पीटी सेट कौन सा है। इम्पीटी सेट मतलब वही जिसका कोई भी एक भी x का वैल्यू नहीं मिले। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू तो आएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो ये इम्पीटी नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा √(-1) जो आयोटा है, और ये इमेजिनरी है जबकि यहाँ कह रहा है रियल है, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर में से नहीं आता है, इसका मतलब ये इम्पीटी सेट में आ जाएगा। इसमें भी आपका रियल नंबर हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +-3, ये भी रियल नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन C-D-A रॉन्ग हो गया, 5B आंसर करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपका फॉर्मूला पर है, गिवन है Na इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है 115, Nb आपको गिवन है 326, Na माइनस बी गिवन है 47, देन Na यूनियन बी इज व्हाट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना होगा, A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना होगा, तब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा। तो चलते हैं, इसके लिए हम वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर दें। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, 115 है, तो इसके लिए आप वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। वेन डायग्राम में ये सेट ये है, ये B है, ये बीच वाला ये होता है A-B, ये होता है इंटरसेक्शन, और ये होता है B-A। तो देखिए, अगर Na हमको फाइंड कह रहा है, Na इज इक्वल्स टू इस पूरे के लिए, तो Na माइनस बी प्लस Na इंटरसेक्शन B, ये आ गया। A इंटरसेक्शन B इससे फाइंड आउट हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू Na माइनस बी। अब गिवन है Na इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है 115 और Na माइनस बी गिवन है 47, ये आपका हो जाएगा 68 आ गया। A इंटरसेक्शन B, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं A यूनियन B, तो Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। Na आपका गिवन है 115, NB 326 माइनस 68, ये 6 5 11 2 1 3 4 3 4 माइनस 68, 11 माइनस 8 3 7 3 373 इसका ये आंसर हो गया, जो ऑप्शन में गिवन होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से इसको हम फॉर्मूला बनाए। तो इस तरह से आज आपका ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो BPSC 4 5 6 जो भी हो, या डिफरेंट इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए, ये आज का पार्ट 1 था। कैसा रहा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।